हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स फ्रॉम योर मर्चेंट ऑफ वेनिस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। तो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लेटेस्ट सिलेबस पता हो तो लेटेस्ट सिलेबस में से एक्ट 5 जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। सो यू डोंट नीड टू स्टडी एक्ट 5, तो एक्ट 4 तक लेटेस्ट सिलेबस है। और उसी के अंदर में से हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बिफोर स्टार्टिंग ओनली लेट मी टेल यू दैट, बहुत लोग ये बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, ये बोलेंगे कि यू आर टेलिंग दैट दीज आर इंपॉर्टेंट। सो अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आया और इसको छोड़कर कुछ और आ गया तो हम क्या करेंगे? So here I am not telling you to exclude everything and study only those which I am going to tell you. You need to study everything, all the acts and scenes. Obviously it is important. The entire book is important. लेकिन जो भी एक्ट्स एंड सीन्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस को मैं लेकर डिस्कस करूंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको वो सारी चीज को अच्छे से फोकस करना है, उसको कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद ही आप बाकी सारे पोर्शंस को कंप्लीट करो। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू कंप्लीट द इंपॉर्टेंट स्पीचेस। जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा फोकस करना है। एंड सिमिलरली मैंने लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में से ट्रेजर ट्रोव का इंपॉर्टेंट, पोइट्री में से प्रोज एंड पोइट्री दोनों में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्टली मर्चेंट ऑफ वेनिस में से एक्ट 5 एक्सक्लूड हो चुका है, यू डोंट नीड टू स्टडी। नाउ एक्ट 4 तक आपको प्रिपरेशन करना है। नाउ उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट 4 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक्ट 4 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। एक्ट 4 बेसिकली ट्रायल सीन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रायल सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक्ट 4 का एक्ट 4 सीन 1 का सारा पोर्शंस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बोलो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच विच इज देयर सेड बाय पोर्शिया। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया बहुत ही फेमस स्पीच है विच इज गिवन बाय पोर्शिया। क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड वाला पार्ट जो है वो स्पीच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशंस में मोर देन 2 टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड। तो हाई चांसेस है, एक पैटर्न फॉलो होता है बेसिकली जब भी आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो कि फॉलो होता है और उसी के बेसिस पे आता है। सो आपको बेसिकली उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। नाउ एंटायर बुक अगर आप ध्यान दोगे तो स्टार्टिंग से करोगे तो एंटायर बुक करना है, तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हो, एंटायर स्टोरी जो है आपको अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको समरी तो पता ही है कि क्या है पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्ले आपको पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज को पहले कंप्लीट कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लो, मीनिंग्स एंड ऑल देख लो। जो भी वर्कबुक है आप फॉलो कर सकते हो। वर्कबुक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन रीड दैट। और मीनिंग्स एंड ऑल आपको पता होना चाहिए। तो वो सबको पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही पूरे गो थ्रू द बुक। फर्स्टली cover the important part. तो quality of mercy speech by Portia, that is very important, so you need to do it properly because more than 2 times it has been directly or indirectly asked in the board examinations. लेकिन उसके साथ साथ ड्यूक, एंटोनियो, पोर्शिया एंड शाइलॉक, ये 4 कैरेक्टर्स का जो भी स्पीचेस है, बड़ा बड़ा स्पीचेस जो कि दिया हुआ है एक्ट 4 में से ट्रायल सीन में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना क्योंकि चांसेस है, देयर आर हाई चांसेस कि एक्ट 4 से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, एक्सट्रैक्ट्स दिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर फ्रॉम योर रिंग एपिसोड। तो रिंग एपिसोड को अच्छे से करना है। जबकि बसानियो ही चूजेस द करेक्ट कैस्केट, तो उस टाइम का जो कि सीन है इट इज एक्ट 3 सीन 2। तो एक्ट 3 सीन 2 को आपको अच्छी तरीके से कवर करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका फर्स्ट वाला जो कि एक्ट 1 सीन 1 है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी ने बहुत बार जब भी आप रिविजन करते हो तो स्टार्टिंग से करते हो तो आपको अच्छे तरीके से आता भी होगा। तो एक्ट 1 सीन 1 का तो आपको ऑलरेडी आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सूटर्स वाला सीन, जो कि बेसिकली व्हेन नेरिसा और पोर्शिया एक्ट 1 सीन 2 में स्टार्टिंग में नेरिसा एंड पोर्शिया they talk about the different suitors who come to woo Portia. So Scottish lord और भी Duke of Saxony's nephew. So ये जो भी basically suitors है who come to woo Portia, that is important. उनका characters आपको पता होना चाहिए। तो रेनी श्वाइन एंड ऑल के बारे में दिया हुआ है, वो सब चीज को आपको अच्छे से रीड करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस, यू नीड टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक्ट 1 सीन 1 तो आपको आता ही है, एक्ट 1 सीन 2 भी इंपॉर्टेंट है, एक्ट 3 सीन 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्ट 4 जो कि ट्रायल सीन है, एक्ट 4 सीन 1 दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एक्ट्स एंड सीन है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ एक्ट 2 से अगर हम बात करें तो एक्ट 2 से सीन 1 में जो कि बेसिकली मोरोको का स्पीच दिया हुआ है,
मोरक्को का छोटा सा 2 पेजेस, अराउंड 2 पेजेस का है, आपको वो भी ध्यान देना है कि मोरक्को कौन सा कैस्केट को चूज करता है, उसमें कुछ स्क्रिप्ट दिया रहता है, वो क्या होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कुछ वैसा टाइप का है, तो आपको वो सबको रीड करना है। मोरक्को वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, दिस इज द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निंग सन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांसेस है, देयर आर हाई चांसेस कि एक्सट्रैक्ट्स आ सकता है, जो मैं बोल रही हूँ आपको सारे चीज पे फोकस करना है। प्रिंस ऑफ एरागन का भी आप देख सकती हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ लास्टली अगर हम बात करें तो लॉन्सलॉट इज मिसिंग, लॉन्सलॉट एंड गोबो का वो जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक्ट 2 सीन 2 में लॉन्सलॉट और गोबो का स्पीच दिया हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। सो ये कुछ एक्ट्स एंड सीन्स है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है। पूरे बुक को डायरेक्टली आप स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो कभी भी एंड नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे यू विल फेस प्रॉब्लम्स, तो आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बेस्ट थिंग इज दैट फर्स्टली आपको एंटायर समरी तो पता है कि क्या होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का पूरा समरी पता है। सो आप क्या कर सकते हो, पहले इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स को सेलेक्ट करो, वो सारी चीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, एंड देन ओनली मूव and then only go through the summary and all whatever you want to do, but firstly cover the important parts. अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि अगर इसमें से जो भी मैंने आपको बोला, अगर उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट्स आ जाता है एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स वेल। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल इंपॉर्टेंट, अगर हिंदी का आप कुछ चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर मैं डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Thank you so much for watching.